हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, एक बात तो सबको पता होती है, जब किसी भी क्षेत्र में किसी इंसान को जानकारी होती है तो उस क्षेत्र में उसको कॉन्फिडेंस होता है। जैसे मान लीजिए आपसे अगर कोई चीज़ पूछा जाए तो वो चीज़ आपको पता था, आप तुरंत उसको बताने की कोशिश करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरा होता है। तो दोस्तों, होता क्या है, हिंदुस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन की काफ़ी कमी है, या तो लोग यहाँ पे वित्तीय साक्षरता बहुत ही कम है। तो लोग निवेश करना चाहते हैं। निवेश करने का सीधा सा मतलब है कि आप फ्यूचर में अपनी कुछ बड़े आपके काम उसको करना चाहते हैं। भाई, अगर आपको लड़के या लड़की की शादी करनी है तो अचानक से 10-20 लाख 50 लाख रुपए कहाँ से आएगा? उसको आप अभी से जुटाएंगे तब न आएगा। तो कुछ लोग बैंक में जमा करते रहते, जो कि गलत तरीका है, क्योंकि बैंक में आपको रिटर्न मिलता नहीं ज़्यादा है ना, 2-3% का मिलता है। फिर लोग सोचते हैं हम LIC कर देते हैं तो LIC में भी 3-4% का रिटर्न मिलता है। लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, RD करते हैं, बहुत सारे गलत तरीके हैं, है ना। यहाँ पे रिटर्न तो मिलता है लेकिन इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। रिटर्न जितना महंगाई 5-7% के रेट से बढ़ रही है, 6-7%, उतना रिटर्न मिलता है, और एक्चुअल महंगाई ज़्यादा ही बढ़ रही है। तो जिनको वित्तीय साक्षरता है वो तलाशते हैं कि कहाँ पर रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में रिटर्न तो ज़्यादा मिल रहा है कि इस कंपनी में लगा देंगे, इसका शेयर ऊपर गया, लेकिन वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो जो आम नागरिक होते हैं वो इन सब झंझट में पड़ते नहीं, तो कहते हैं चलो भाई RD और LIC में कर देते हैं। लेकिन एक तरीका है म्यूचुअल फंड। अब जब म्यूचुअल फंड की बारी आती है तो लोग सोचते हैं यार म्यूचुअल फंड का क्या भरोसा, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपके लिए बता दूं कि म्यूचुअल जितने ज़्यादा बैंक सेफ हैं उतने ज़्यादा सेफ म्यूचुअल फंड भी है, क्योंकि बैंकों को मान्यता RBI ने दिया है। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड हाउस है इसको सेबी के द्वारा, जिस प्रकार RBI गवर्नमेंट एजेंसी सरकारी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी प्रकार जितने शेयर मार्केट की कंपनियां हो गई और जो म्यूचुअल फंड हो गए, इनको सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। तो अब ये दोनों जब सरकारी एजेंसी रेगुलेट कर रहे हैं तो रिस्क तो ऐसे खत्म हो गया। अब आप सोचते हैं कि मान लीजिए हम जिस भी फंड हाउस में शुरू किया वो फंड हाउस ही भाग गया या तो दिवालिया हो गया, तो क्या होगा? तो भी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप पहली बात तो ऐसा कभी होगा ही नहीं और ऐसा हो नहीं रहा है। भाई, जब जिस भी फंड हाउस को आप दे रहे हैं उसको आप एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो आप दे रहे हैं, तो आपसे ही अगर वो कमाई कर रहा है तो भागेगा क्यों? और मान लीजिए अगर खुदा न खास्ता भाग जाए तो उसका भी जुगाड़ किया है सेबी ने, क्योंकि जो पैसा आप म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं वो लोग पैसा ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए आपने अपना पैसा हमारे घर में रख दिया तो उसको तो हम इस्तेमाल कर लेंगे, फिर आप कहेंगे पैसा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप जिस भी फंड हाउस को पैसा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में, सेबी का स्ट्रिक्ट नियम है कि वो पैसा वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सेबी ने उनको गाइडलाइन दी कि आप ये पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो फंड हाउस होता है वो आपके पैसे आपके द्वारा कई सारे लोगों ने फंड दिया उस। देखिए, म्यूचुअल फंड है क्या चीज़। जैसे 10 लोग हैं, वो सोचते हैं कि यार हम लोग पैसा तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट की जानकारी हम लोगों को नहीं है। तो एक 1.5 सयाना व्यक्ति आता कहता मुझे स्टॉक मार्केट की खूब जानकारी है, मैं आपका पैसा लगाऊंगा। तो वो हो गया फंड हाउस, और सभी 10 के 10 लोगों ने उसको दे दिया। अब वो फंड हाउस अपने हिसाब से स्टॉक मार्केट में लगाएगा, है ना, वो गोल्ड में लगाएगा, डेब्ट फंड में लगाएगा, बॉन्ड में लगाएगा, डिवेंचर में लगाएगा और अन्य एसेट में लगाएगा, लेकिन वो अपने पास नहीं रखेगा और खुद अपने निजी के लिए खर्चा नहीं करेगी। ये सेबी के स्ट्रिक्ट नियम है। अब मान लीजिए वो कंपनी भाग भी गई तो पैसा तो सब लगा हुआ है, स्टॉक मार्केट, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर में लगा हुआ है ना। तो सेबी क्या करेगी, उस फंड को, उस AMC का जो भी फंड था किसी दूसरी AMC को ट्रांसफर कर देगी। भैया ये तो भाग गए, अब इनके जो कस्टमर है इनको आप देखना। अब उस कंडीशन में और ये भी करेगी सेबी, अगर ऐसा भागता है तो उसका जो पैसा सिक्योरिटी जमा वो भी जब्त कर लेगी और उसकी जो भी संपत्तियां उन सबको बेच के उसका पैसा खुद ले लेगी। अब उस कंडीशन में आप अपना पैसा निकाल भी सकते हैं, या तो जो दूसरी AMC को सेबी ने ट्रांसफर कर दिया है उस AMC में आप अपना इन्वेस्टमेंट लगातार जारी रख सकते हैं। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आता, चलिए ये तो बात हो गई AMC की कि AMC सुरक्षित, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम जिस मोबाइल नंबर से, जिस email ID से किए हैं, ये सब मेरा खो जाए तो क्या होगा?
कोई दिक्कत नहीं। आपके पास पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड से आप अपना म्यूचुअल फंड का पैसा क्लेम कर लेंगे। पैन कार्ड ने तब भी आपको उस एएमसी हाउस का तो नाम पता रहेगा, हमने स्मॉल कैप में, निप्पॉन में, एसबीआई में किस में किया था, तो आप वहाँ पे जा कर के अपना नाम, अपना जन्म तिथि और अपना पता करके क्लेम कर लेंगे। आपके पास एसबीआई रहेगा। तो आज के ज़माने में आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका मोबाइल नंबर लोग इतना सेफ रखते हैं, तो आपके अपनी निजी जानकारी बता करके उसे हमसे भैया मेरा ये नाम है, मेरा ये पता है, मैंने साथ में किया था लेकिन बाकी कोई डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं, तो कंपनी वाले बोलेंगे कोई बात नहीं सर, आपसे जो जो जानकारी मांगी जा रहा है उसको फुल कर दीजिए, आपका री-केवाईसी हो जाएगा। आप कहेंगे सर मैं जिस बैंक से पैसा डाला तो बैंक भी बंद हो गई, कोई बात नहीं, आपको नया बैंक अकाउंट अटैचमेंट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपको फ्यूचर में ग्रो करना है तो आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं। हमने बताया ना, आपको वही वाला चुनना चाहिए जिसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो रिटर्न स्टॉक मार्केट में नहीं जाना है वहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है आपको। फिर आप सोचेंगे सबसे ज़्यादा वाले में रिस्क है, सबसे कम वाले में रिस्क है, क्योंकि LIC, FD, RD और इस बैंक में तो रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। आप SBI के म्यूचुअल फंड में लगाइए ना, इतनी बड़ी सरकारी बैंक है वो कहाँ जाएगी। HDFC सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। तो आप देख लीजिए जो उसका रिटर्न ज़्यादा है, और जिस भी एएमसी के पास खूब सारे लोगों ने पैसा लगाया है। भाई अगर किसी एएमसी के पास 50,000 करोड़ है, 1,00,000 करोड़ है, तो उसको कई सारे लोगों ने दिया है तब न उसके पास इतना पैसा है। तो जब बहुत सारे लोगों ने भरोसा किया है तो आप भी कर सकते हैं और लगा सकते हैं, और बिल्कुल बैंक की तरफ ही सेफ है। और आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आप कभी भी क्लेम कर सकते हैं और कभी निकाल सकते हैं। और आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।